हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द पोजीशन टाइम एक्स टी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी दो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं वो, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ। ठीक है, ओ पे यहाँ ओरिजिन पे क्या है, ये स्कूल है, यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं कहाँ पर, टू देयर होम पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू पे क्या है, इनका होम है, क्योंकि देखो ये पोजीशन है, ये एक्स से लिखा हुआ ना, ये पोजीशन है, ये टाइम है। तो यानी कि P पर घर है A का और Q पर घर है B का, ये है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, देयर होम्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। P पहले दिया यानी कि A का है और B का Q के साथ। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, टेल क्या कह रहा है, क्या बताना है आपको, हु लिव क्लोजर टू द स्कूल। ठीक है जी, कौन ज़्यादा पास रहता है स्कूल के। अब देखो पोजीशन ये है ना, पोजीशन की ये वाली एक्सिस होती है। ठीक है, ये स्कूल है, ये क्या है, स्कूल है यहाँ। अब स्कूल के पास P ज़्यादा पास लग रहा है या Q ज़्यादा पास लग रहा है, P ज़्यादा पास लग रहा है। तो P पर किसका घर है, A का घर था। तो यानी कि कौन क्लोजर है स्कूल के, देख लो ना यहाँ से, ये स्कूल है, P ज़्यादा पास है या Q ज़्यादा पास है, P। तो ये घर P वाला घर किसका है, A का है, तो A आंसर हो गया इसका। क्लियर है। हु स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर, स्कूल से ही गए हैं दोनों। ठीक है, A भी और B भी, लेकिन पहले कौन गया। तो देखो ये टाइम का एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से ये ज़ीरो टाइम है और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा। तो A पहले चल पड़ा और जो ये B है ये बाद में चला, टाइम से आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना, मान लो यहाँ 0 सेकंड है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 सेकंड, ये 5 सेकंड के बाद चला। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो यानी कि हु स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर, A पहले चला। ठीक है, तो A आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। फिर कहता है हु इज़ ऑन साइकिल एंड हु वॉक। देखो साइकिल पे है तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड ज़्यादा रहेगी या वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, एंड हु वॉक उसकी कम रहेगी। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि वॉक कर रहा है, रनिंग नहीं बोल रहा है, वो रन नहीं बोल रहा। ठीक है, तो यानी कि साइकिल पे जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है और जो पैदल है वो क्या है, उसकी स्पीड कम है। बेसिक सी बात ये है। तो आपको स्पीड यहाँ बतानी है किसकी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा है वो साइकिल पे है, जिसकी कम है वो वॉक पे है। क्लियर है। तो देखो जी, स्पीड के लिए मैंने आपको पहले भी बताई थी कहानी, कैसे देखते हैं हम, टाइम के साथ स्लोप देखो, एंगल देखो, ये वाला थीटा ये बन रहा है और ये वाला थीटा ये बन रहा है। बताओ ज़रा किसका थीटा ज़्यादा लग रहा है। ये लाइन देखो कैसे ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो ये वाला थीटा कम है और ये वाला थीटा ज़्यादा है, यानी कि B का स्लोप ज़्यादा है। और B का अगर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ हम लिखेंगे स्लोप ऑफ B ग्रेटर है किससे, स्लोप ऑफ A से, बिकॉज थीटा B जो है वो ग्रेटर है थीटा A से। तो यानी कि इसकी स्पीड भी क्या होगी, फिर ज़्यादा रहेगी इससे। तो यानी कि साइकिल पे कौन है बताओ, B है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, और हु वॉक, A वॉक कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ ज़रा। ठीक है जी। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था यहाँ पर C पॉइंट पे कि हु वॉक फास्टर, तो वॉक फास्टर में भी फिर क्या आता है, B का ही आता है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है स्लोप वाली, तो फिर हम कैसे, देखो समझ में तो आनी चाहिए। दूसरा तरीका आप कह सकते हैं इसको कि समझ लें अगर हम, तो वो कैसे होगा। देखो A जो है वो P पर कब पहुंचा। अब एक चीज़ याद रखना है, जैसे ये A ऐसे बनाया ना, तो कई बच्चे सोचते हैं यहाँ घर है, यहाँ नहीं है, ये है ना पोजीशन की, तो ये वाली लाइन है ना, तो ये तो टाइम के साथ दिखा रहे हैं कि कब वो यहाँ पहुँचा, इतने टाइम पे अपने घर पहुँचा, ऐसे देखते हैं ग्राफ को। ठीक है इतनी बात। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से ये जो भी टाइम था और यहाँ पर ये वाला टाइम इतना लग रहा है, और इसको B वाले को देखो कितना लगा टाइम, ये टाइम है। ठीक है, और पहुँचा कब है वो, ये वाले टाइम में, तो ये टाइम है पर्टिकुलर, तो ये टाइम तो कम लग रहा है, और ये वाली टाइम की लाइन देख लो ज़्यादा है। तो A को टाइम ज़्यादा लगा, B को टाइम कम लगा, तो इसका मतलब स्पीड किसकी ज़्यादा है, B की, क्योंकि अगर टाइम जिसको कम लग रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, यही मतलब है। क्लियर है, नहीं तो स्लोप वाली कहानी आप समझ सकते हो ये। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है, D पॉइंट में कहता है A एंड B रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम, सेम टाइम पे या डिफरेंट टाइम पे। अब देख लो यहाँ पर A पहुँच रहा है इस टाइम पे और B पहुँच रहा है इस टाइम पे, तो डिफरेंट है टाइम, तो हम लिख देंगे डिफरेंट टाइम में। फिर E पार्ट पे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है हु ओवरटेक ऑन द रोड एंड वंस और ट्वाइस, एक बार या दो बार। तो देखो कौन ओवरटेक कर रहा है रोड पर, ये हमें यहाँ साफ पता चल रहा है। देखो ये जब भी ऐसे क्रॉस करेगी लाइनें, तो समझ जाना कि ओवरटेक हो रहा है, जितनी बार क्रॉस करेगी उतनी बार ओवरटेक। तो एक बार क्रॉस हो रहा है तो वंस, ओवरटेक तो हो रहा है वंस। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं किसने किसको ओवरटेक किया। अब आप खुद सोचो, जिसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी वही ओवरटेक करता है। जैसे आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो, तो अगर स्पीड किसी की ज़्यादा रहेगी वही आपको ओवरटेक करेगा, यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड किसकी ज़्यादा है,
अभी हमने बताया था स्लोप से देख लो, ठीक है। तो बी की स्पीड ज़्यादा थी यहाँ पर जब हुई ऑन द साइकिल और वॉक, तो हमने साइकिल पे बी को कहा था और वॉक पे ए को, यानी कि बी की स्पीड ज़्यादा थी। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा रहती है ना वो ओवरटेक करता है। तो यहाँ बी की स्पीड ज़्यादा है ए से, तो ओवरटेक कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो हु ओवरटेक ऑन द रोड, बी आएगा, ठीक है। अब कई बच्चे समझ लेते हैं ये रोड है शायद, ऐसे ये रोड नहीं है, रोड तो सीधी ही होगी। ये तो ग्राफ बना रखे हैं इस तरीके से पोजीशन और टाइम के, तब ऐसे ऐसे बन रहे हैं। ये रोड नहीं है, कहीं सोचने लगते हैं ये रोड है, ये रोड है तो फिर ये घर है, ये घर थोड़ी है, घर तो ये तो ग्राफ बना रखा है कि टाइम के साथ ये पी पर कब पहुंचा, और यहाँ बी के लिए बना रखा है टाइम के अकॉर्डिंग और पोजीशन के अकॉर्डिंग। ये ग्राफ इस तरीके से बनते हैं। तो मन में जो कन्फ्यूज़न होती है ना वो मत रखा करो कि शायद ये रोड्स हैं, रोड्स ये नहीं है, रोड तो सीधी ही होगी। ए चल दिया, ठीक है, फिर उसके बाद बी चला होगा, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा रही थी तो इसने ओवरटेक कर लिया। ये है कहानी, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन पे क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। दो पार्टिकल हैं ए और बी, उनका स्ट्रेट लाइंस है, इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद टाइम। तो ये इस तरीके का ग्राफ कह रहा है, टाइम है और ये क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। ये देखो ए और बी दो पार्टिकल हैं, ए इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो यानी कि ए मेरे को ये बनाना पड़ेगा और बी ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। ए क्योंकि 30 डिग्री है और बी वाला कितना है 60 डिग्री है विद टाइम, टाइम के साथ ही बनाया एंगल, ठीक है। तो कहता है रेशियो ऑफ वी ए एंड वी बी, तो वेलोसिटी यानी कि पूछ रहा है वो, तो वेलोसिटी ए कितना होगा बताओ ज़रा, tan थीटा। वेलोसिटी के लिए हमें पता है, स्लोप क्या बताता है हमें, वेलोसिटी बताता है ना, स्लोप के लिए फॉर्मूला हमें पता है टेंजेंट थीटा भी होता है, ठीक है। एक तो वो y/x वाला भी होता है, लेकिन ये भी होता है tan थीटा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना है ए के साथ एंगल, tan थीटा ए आएगा, थीटा ए का कितना है एंगल हमारे पास, ये 30 डिग्री है, तो ये tan 30 आ गया। और tan 30 कितना होता है जल्दी से बताओ, 1/√3 होता है, ठीक है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, ठीक है, 10th में किया हुआ है आपने, ठीक है। ऐसे ही वी बी निकाल लो, वी बी क्या होगा tan थीटा बी, और ये कितना है tan 60, और tan 60 होता है √3। तो बस वी ए बाई वी बी कर दो रेशो जब निकलती है, तो ये 1/√3 अपॉन में √3 मतलब कितना हो गया 1/√3 इंटू में √3, तो कितना आ गया 1/√3, √3 कितना 3, कैसे √3 इंटू √3 का √3 स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 आ गया, ठीक है। तो 1/3, तो यानी कि कितनी रेशो आ गई 1:3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ, क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर आ जाता कि ये टाइम के साथ नहीं है एंगल, किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है, फिर क्या होता, देखो फिर क्या होती कहानी, देखो यहाँ समझाता हूँ मैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर वो ये कहता आपको कि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट के साथ है और ये एंगल जो है, ठीक है, तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ बी का 60 हो गया और ए के साथ कितना हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का 30 हो गया। तो अब ए का एंगल कितना बनता, टाइम के साथ देख रहे हैं ना हमें, ये तो 10, अगर ए का निकालना है, वी ए निकालना होता, तो अब ये एंगल आता, और ये कैसे आता, ये पूरा 90 में 30 माइनस करेंगे तो ये 60, तो अब वी ए कितना आ जाता tan 60, समझ रहे हो। और वी बी कितना आ जाता, अब ये 60 डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल है, तो ये कितना बनेगा 30 बनेगा, 90 माइनस 60 करेंगे 30, तो वी बी कितना बनेगा tan 30, उल्टा हो गया, यानी कि ये √3 और ये कितना हो गया 1/√3, दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर कितना बनता है, ये √3 अपॉन में जब हम वी ए बाई वी बी करते तो ये √3 और ये नीचे 1/√3, तो ये √3 ऊपर जाता तो 3 आ जाता, 3/1 हो जाता, 3:1 बनती कहानी अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल दिए होते तो। क्लियर है, क्योंकि हमें जो एंगल देखने हैं वो किसके साथ देखना है, टाइम के साथ देखना है, तो ये चीज़ें आपके याद रहनी चाहिए। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमें यहाँ पर, कहता है अ वुमेन स्टार्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहता है अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM and walk with a speed of 5 km/h on a straight road up to her office 2.5 km away, ठीक है, 2.5 किलोमीटर अवे है और 9 बजे वो चली है और 5 km/h की स्पीड से गई है स्ट्रेट रोड पे, ठीक है। एंड स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM, ठीक है, एंड रिटर्न होम बाय एन ऑटो विद द स्पीड ऑफ दिस, और फिर होम आई है विद द स्पीड ऑफ 25 km/h। चूज़ द सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द XT ग्राफ फॉर हर मोशन, तो XT ग्राफ निकालना है। तो XT ग्राफ कैसे बनता है, इधर टाइम होता है और इधर ये पोजीशन होती है, ये हमें पता है XT ग्राफ में, ठीक है।
तो इसके लिए पहले तो टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनेगा इस तरीके से, तभी प्लॉट होगा ग्राफ तो, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये टाइम है और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पोजीशन x, ठीक है। तो देखो पहले वो क्या कह रहा है, 9 AM पर वॉक विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 9 पे वो स्टार्ट हुई है, तो यानी कि यहाँ आप मान सकते हो कि 9 AM है, ठीक है। इसको अगर हम 9 AM मान लें यहाँ पर टाइम में, तो ऑब्वियस है तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो पोजीशन क्या है उसकी 0 है अभी, ठीक है, क्लियर है। फिर वो क्या कह रहा है, कैन वॉक विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर, ठीक है। पोजीशन क्या है, 2.5 किलोमीटर की है। मान लो पोजीशन हम इस तरीके से लगाएं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, तो ये कितना हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। 2.5 की पोजीशन तो बच गई, लेकिन ये पहुंची कब है वहाँ पर, ये नहीं हमें पता। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे, देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आपको पता है जो वेलोसिटी होती है या जो डिस्प्लेसमेंट या हम स्पीड कहें, ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2.5 की है, और कितनी स्पीड से या वेलोसिटी से गई है वो कितना है यहाँ पर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। तो देखो स्ट्रेट रोड है तभी स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो स्पीड है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर की, तो ये 5 आ गया, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, एंड 25 टू द 50, तो 1/2 आवर। तो अगर हाफ एन आवर में वो पहुंची है ऑफिस, तो हाफ एन आवर का मतलब क्या है कि वो 9:30 पर पहुंची है, ठीक है, AM, और ये भी AM। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब इसमें भी हम यहाँ टाइमिंग इस तरीके से लिख देते हैं, ये हो गया 10 AM, ठीक है। ऐसे ही 11 हो गया, ये 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6 हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद उसने क्या बोला था आपको, ऑन अ स्ट्रेट रोड टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे एंड स्टे एट ऑफिस अप टू 5 PM। 5 PM तक ऑफिस में स्टे किया, तो वो कितनी दूर था घर से, 2.5 ही था, तो उसी पोजीशन पे है 5 PM तक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, एंड रिटर्न होम बाय एन ऑटो विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। फिर होम पे रिटर्न हुई है, तो होम पे रिटर्न मतलब क्या है, वो 0 पोजीशन है, यहाँ पर होम यहीं पर था, क्लियर है इतनी बात या नहीं। लेकिन इसके लिए भी टाइम चाहिए कि कब पहुँचे हैं वो, तो उसके लिए क्या होगा, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड या डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, ऐसे आप सोच सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ऑफिस से फिर घर आई है, तो वो कितनी है, 2.5 है ना, ठीक है ना, वो तो उतना ही रहेगा, चाहे आओ चाहे जाओ, सेम ही है डिस्टेंस। और कितनी स्पीड से, 25 की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पॉइंट हटा दिया। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिस्टेंस जो हो रहा है वो किलोमीटर में है और स्पीड किस में चल रही है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं यूनिट्स को, ठीक है। अगर मान लो ऐसे होता कि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो स्पीड को फिर मीटर पर सेकेंड में करना पड़ता आपको, वो आपको पता ही भी है कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही पॉइंट हटाया तो ये 0 लग गई, और ये कितना आ गया, 1/10 आवर। 1/10 आवर का मतलब क्या हो गया, 0.1 आवर, ठीक है। अब 0.1 आवर का मतलब क्या हो गया, 5 PM था पहले, तो यानी कि अब कितना टाइम होगा, 5.1 आवर, मतलब 5.1 PM ये होगा। अगर हम इसको मिनट में करें ना, तो इसको इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मिनट आएगा, तो यानी कि 6 मिनट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन आप आवर्स में ही लेना, तो 5.1 हो गया, ठीक है। तो 5.1 का यहाँ बनेगा हमारे पास कुछ 5.1 ये, ठीक है जी, आ रही है बात समझ। अब देखो प्लॉट करते हैं इसको, बिल्कुल ईजी है, ये चीज़ समझ में आई कैसे किया है हमने ये, ठीक। अब देखो 9 AM पे 0 पोजीशन, ठीक है। फिर 9:30 पे कितनी है, 2.5। 9:30 कहाँ होगा, ये होगा, ये 9:30 होगा, इस पर 2.5, ये हो गई प्लॉट, ठीक है। फिर 5 PM पर कितना है, 2.5, तो 5 PM ये रहा, और यहाँ तक ये बनेगा, यहाँ ये मैंने ये बना दिया, ये बनेगा 2.5 तक ये रहा, ठीक है। और फिर 0 पे 5.1 पे, तो 0 पे यहाँ ये 0 है, तो 5.1 पे ये, तो ये देखो कैसे बनेगा, जब 0 से 9 AM था, ठीक है, ये पॉइंट मिला, फिर 9:30 पे 2.5, तो 9:30 पे ये 2.5, तो ये देखो कैसे चला, ये ऑफिस तक इस तरीके से चला, ठीक है। ऑफिस पहुंच गई, उसके बाद वो उसने स्टे किया 5 PM तक ऑफिस में ही, तो इसका मतलब वो
यही पोजीशन रही उसकी 2.5 किलोमीटर की, ठीक है। उसके बाद वो घर आई ऑटो से, और कितनी स्पीड में आई थी वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और उसके लिए हमने टाइम निकाला था 0.1 आवर, और वो हमने ऐड किया जब 5.1 बना तो 5.1 यहाँ बनेगा। इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा 5.1 के लिए। बताओ समझ में आया कैसे बनाया है ग्राफ? तो ये है आपके पास ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं क्वेश्चंस में जब दिया हो आपको। क्लियर है बात या नहीं बताओ, आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लॉट करते हैं ग्राफ। नेक्स्ट देख लो जी, क्या है क्वेश्चन हमारे पास। कहता है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम इज़ गिवन। ठीक है, ये गिवन है टाइम, और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल भी गिवन है। टेल द मोशन इज़ एक्सिलरेटेड और नॉट। मोशन बताना है आपको एक्सिलरेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो एक, ठीक है। ग्राफ देखो क्यों प्लॉट करेंगे, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। ये पोजीशन x हो गई और ये टाइम हो गया t, ठीक है। अब देखो इसमें जो पोजीशन है वो माइनस में भी चले। माइनस का मतलब क्या है, पोजीशन का अपोजिट डायरेक्शन भी है, तो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ माइनस में इधर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो हम किस तरीके से यहाँ प्लॉट करेंगे ग्राफ। ये मान लो हमने यहाँ पर ये चला दिया 4, ये 8, ये 12 मान लो, और ये वाला मान लो इधर 16 मान लो, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला मान लो कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस का 2, और यहाँ पर ये कितना है 2 है, और ये वाला क्या मान लो, इसका 1 मान लो, इस तरीके से, ठीक है। और ये 0 ओरिजिन हो गया, ठीक। तो देखो टाइम 0 पे -2, टाइम ज़ीरो और पोजीशन -2, तो ये बनेगा एक। फिर है 1 और 0, 1 टाइम का, तो टाइम के लिए हम यहाँ बना लेते हैं 1, 2 और ये 3, बस वो होता है इतना, ठीक है, 3 तक ही है। तो कितना है ये 1 और 0, तो 1 और 0 तो यही बनेगा, ये हो गया 1 और 0 का, ठीक है। फिर क्या है 2 और 6, 2 ये रहा, और 6 कहाँ बनेगा, ये रहा 6, ये 6 बनेगा, तो 2 और 6 ये वाला हो गया। फिर क्या है 3 और 16, 3 ये रहा, और 16 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। 3 16 का ये हो गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ को देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्लोप ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब क्या, एक्सेलरेटिंग मोशन है। और इसको हम किस तरीके से करेंगे, वेलोसिटीज़ भी निकाल लेंगे इसमें। तो देखो ज़रा, पहले हम v1 वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है जी। v1 वेलोसिटी कैसे निकलेगी इसके अंदर, देखो ये पर्टिकुलर आपने लेना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। जैसे मैं मान लो इसको नाम दे दूँ, ये a और ये b, ए बी वाला पार्ट देखो इसमें क्या है, ठीक है। तो हमें पता है जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में देखो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, और ये माइनस इनिशियल क्या है यहाँ पर -2 है, तो ये -2 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। और नीचे चेंज इन टाइम का हम अगर बात करें, जैसे हमने किया था ना यहाँ x2 - x1, वो वाली कहानी है जैसे ग्राफ में बताया था आपको। तो यहाँ पर देख लो ये 1 है और ये 0 है, तो ये 1 - 0, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, और ये 1 आ गया, यानी कि 2 यहाँ पर इसने कोई यूनिट दिए हैं मीटर पर सेकंड की आ गई यहाँ पर, ठीक है। कैसे पता चला, ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। v2 के लिए देखो ये पोजीशन है b और c वाली, इसमें देखो ज़रा फाइनल पोजीशन क्या है 6 है, और इनिशियल पोजीशन क्या है यहाँ पर 0 है। टाइम में भी देख लो फाइनल 2 है और इनिशियल क्या है इसके अंदर 1 है, तो 6 माइनस में 1, ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड का आ गया। ऐसे ही v3 निकाल दो इसके अंदर, ये हो गया हमारा c और d वाले पार्ट के लिए अगर हम बात करें, तो c पे 6 है और d पे 16 है, तो फाइनल 16 पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, और ये 6 हो गया ये वाला, ये देखो, ठीक है। इसको आपने x2 मान लिया, इसको x1 मान लिया, फिर इसको ये वाला t2 और ये वाला t1 ऐसे करने हैं हम, ठीक है। तो t2 - t1 दैट इज़ 3 - 2, ये तो समझ पा रहे होंगे आप बात। 10/1 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देख लो कैसे हो रही है, स्पीड इंक्रीजिंग में जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी हम बात करें स्पीड की, वो कैसी है, इंक्रीजिंग है, तो यानी कि मोशन क्या है, मोशन इज़ एक्सिलरेटेड, ठीक है। पूछ रहा था ना मोशन इज़ एक्सिलरेटेड और नॉट, तो यस मोशन इज़ एक्सिलरेटेड। आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे आपके पास 4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एक तरह से आप कहेंगे इनको, ठीक है, जो कि थे आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, ठीक है।
अभी 3 और क्वेश्चन है इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।